धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर माननीय सदस्य श्री अरुण सिंह जी, 20 मिनट्स। धन्यवाद उपसभापति जी, आपने विनियोग विधेयक 2026 के संदर्भ में बोलने के लिए मुझे मौका दिया। और कुल मिलाकर के देखें तो 61 ग्रांट है और इफेक्टिव 32 ग्रांट्स उसमें से हैं। यह दूसरी सप्लीमेंट्री ऑफ डिमांड 2025-26 की है और यह कानून 115 आर्टिकल 115 के अंतर्गत लाई गई है। विपक्ष के लोग, कुछ लोग विकास के रास्ते में दीवार बन के खड़े होते हैं, लेकिन मोदी सरकार का कारवा है रुकने का नाम नहीं लेता और विकास की रफ्तार ऐसी चलती रहेगी। सर, यूरिया का दाम 2400 रुपये पर 50 किलो का बैग पे हो गया, 2400 रुपये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों को 266 रुपये में ही देने का काम किया। यह प्रधानमंत्री जी की नीति दिखाती है। सर, डीएपी। माननीय सदस्य श्री पी विल्सन। Thank you, Chairman, sir. The Appropriation Bill 2026 authorizes the Union Government to withdraw an additional 2,81,289 crores and 26 lakh rupees from the Consolidated Fund of India for the financial year 25-26. माननीय श्री राघव चड्ढा, 10 मिनट्स। सर, बजट सिर्फ हिसाब किताब नहीं होता सर, इट इज़ ऑल्सो एन ऑडिट ऑफ आवर प्रायोरिटीज़। ये बताता है कि देश में किसे रिलीफ मिलेगा, किसे वेट करने के लिए कहा जाएगा और किसे एडजस्ट करने के लिए कहा जाएगा। सर, आई राइज टू स्पीक नॉट ऑन एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स टुडे बट ऑन एवरीडे एंग्जाइटीज ऑफ इंडियंस। तब्दील कर दिया है जिसमें पॉवर्टी को पनिश किया जाता है। मैं समाप्त कर रहा हूं, आधे मिनट में खत्म कर दूंगा सर। सर, इफ वी वांट 16 मिनट है। हाँ, मैं समाप्त कर रहा हूं। इफ वी वांट पार्टी में से कटेगा। हाँ, मैं खत्म कर रहा हूं, कोई नहीं, 1 मिनट फालतू ले लूंगा सर। 6 मिनट्स। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये अप्रोप्रिएशन बिल जो आया है, इसके बारे में मैं आंकड़े पर जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सभी मान्यवर सदस्य अलग अलग आंकड़ा दिए हैं और बताए हैं कौन सा कितना हजार करोड़ आया, कितना हजार करोड़ किसको दिया गया। माननीय सदस्य प्रोफेसर मनोज कुमार झा, 8 मिनट। शुक्रिया। वक्त पहले बता देते हैं तो वक्त और भी बुरा लगने लगता है। आपको आपकी ज्यादा मिला है, पहले 3 मिलता है। माननीय उपसभापति महोदय, बजट के दौरान भी एक बात से चर्चा शुरू की थी। वित्त मंत्री साहब हैं, एक सवाल हम सब एक दूसरे से पूछें और सदन में सामूहिक रूप से पूछें कि बजट किसके लिए होता है। कोशिश हो रही है। सर, जय हिंद बोलने दीजिए। सर, जय हिंद से पहले थम्बी साहब को मत बुलाइए। जय हिंद सर। 8 मिनट्स। Vice Chairman, sir. I raise to participate on behalf of ADMK party and my leader Edappadi Palaniswamy supporting the supplementary bill. Sir, the government led by Prime Minister Narendra Modi ji has shown the country how fiscal responsibility and welfare can coexist. continue. बोल गए, Child cannot continue as Chief Minister Tamil Nadu 2026 See that इसके बाद because he said, sir, वोट नहीं हो रही है, many आप बात कहते हैं, उसके बाद welfare schemes initiated by our honorable former Chief Minister. बहुत धन्यवाद। Government, I request the people of Tamil Nadu will give lessons. 2026 already election is announced. The people are waiting. आपकी बात आ गई, बैठ जाओ। Thank you, sir. 6 minutes. Sir, 6 minutes. The primary. आपके बाद आपको बात जब आपका खत्म हो जाए उसके बाद बुलाएंगे। एक बैठ के एक जने बोलिए, बैठिए, पहले बैठ जाइए, अपनी सीट पे बैठ जाएं। आप पहले बैठ जाइए, ऐसे नहीं, खड़े होकर नहीं। आ गई बात आपकी, आ गई, बैठिए। अब इसका विषय नहीं, अब इसका विषय नहीं। डॉक्टर जान बिट्टा, 6 मिनट्स।
हो गई बात आपकी। So the primary purpose of this is to authorize the government अब इनको आप to डिस्टर्ब withdraw करेंगे। or appropriate funds from the Consolidated Fund of India to meet the expenditure. अनि रामजी लाल सुमन। सभापति जी, वित्त मंत्री जी 2025 और 26 के लिए अनुदानों की अनुपूर्वक मांगों के लिए 2.81 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृति इस सदन से चाहती हैं। श्रीमती सुधा मूर्ति जी 10 मिनट्स। मानी सुधा मूर्ति जी। Thank you, sir, giving me time to talk on appropriation bill. Sir, normal grants are given during the budget, but a nation with 1.4 billion people, you cannot run on a rigid budget. धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मिलिंद मुरली देवरा 5 मिनट्स। सर थैंक यू। सर हम लोग जो अप्रोप्रिएशंस बिल पर चर्चा कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग दिस एट अ टाइम ऑफ वेरी यूनिक एंड राइजिंग ग्लोबल अनसर्टेनिटी। माननीय सदस्य श्री संजय सेठ 10 मिनट्स। धन्यवाद सर। मैं वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत पूरक अनुदानों से संबंधित विनियोग विधेयक का समर्थन करने के लिए इस सदन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण एप्रोप्रिएशन बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, इस पूरे बिल को देखने के बाद जो डिमांड्स है माननीय मंत्री जी की, उसमें जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसके लिए 57,000 करोड़ रुपए की मांग उन्होंने सदन से की है मंजूरी के लिए। डीआईजी आईजी बनने में उनकी योग्यता है, उनको उस धन्यवाद उपसभापति महोदय। 3 मिनट्स। धन्यवाद महोदय। महोदय, पार्लियामेंट हमर भारत सरकार को ऑथराइज करुछि जे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रु पांठी आनी विकासमूलक कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषक, कृषि विभिन्न विकासमूलक कार्य खर्च। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री एस निरंजन रेड्डी 12 मिनट्स। Thank you, Deputy Chairman, sir. So while this is a recurring feature on in relation to the supplementary demands for grants, so there are two issues that keep coming every year. I wanted to focus on these two issues, which is food and fertilizer. So the third issue I wanted to speak about today, sir, would be on transfers to states.